हाँ तो बच्चों देखिए 10.7 जो हम लोग शुरू कर रहे थे, इसका पहले का फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया है। फर्स्ट के हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, जिसमें चार ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं बिटवीन 4/9 एंड 27/8। इसके बीच में हमें चार ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग वही निकालेंगे। हम लोग क्या निकालते हैं भाई, आर की वैल्यू कितनी थी भाई, b/8 अपॉन 1/n+1। तो ये हो जाएगा b 27/8 अपॉन 4/9। टोटल का पावर कितना, 1/4+1। अब देखिए ये आ जाएगा 9 यहां पर, ये 8 आ जाएगा यहां पर। तो देखिए कितना आ जाएगा भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 27, ये हो गया 9। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8, ये हो गया क्या 2। देखिए भाई 4 को 2 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 और 9 को 3 इंटू 3 लिख दिया। तो 3/2 विल बी आर कितना आ गया मेरे पास, 3/2। अब अगर मुझे G1 निकालना होगा तो 4/9 इंटू कितना कर दूंगा मैं, 3/2, यानी कि 3 3 9, 2 2 4, यानी कि 2/3 हो जाएगा भाई। G2 निकालना होगा तो 2/3 इंटू मैं कितना कर दूंगा, 3/2 कट गया आपस में, यानी कि 1। और G3 निकालना होगा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3/2, यानी कितना आ जाएगा ये 3/2। और G4 अगर मुझे निकालना होगा तो 3/2 इंटू 3/2, यानी कितना आ जाएगा ये 9/4। ये आपके पास आ गया चारों G की वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। लिखा हुआ है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ GP is 2, then what is the product of its first 7 terms? If the fourth term of GP is 2, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फोर्थ टर्म, यानी कि T4 हमको दिया है 2 है। इट मींस AR³ विल बी 2। कितना दिया हमको, 2 दिया हुआ है। ये बात आपको दिमाग में बैठ गई। अब पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो AR स्क्वायर, AR³, AR⁴, AR⁵, AR⁴ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब ए देखिए कितने बना है, 7 टाइम्स, a का पावर 7, r का पावर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ये देखिए ये आ गया। a का पावर 7 नहीं देते हैं, r का ऐड करिए, 6 + 4 10 + 5 15 + 3 18 + 2 20 + 1 21, यानी कि AR³ का पावर 7 ये बनकर आया। AR³ की वैल्यू हमको 2 दी हुई है, 2 का पावर 7, यानी कितना आ जाएगा 128। ठीक है, ये देखिए 2 का पावर 5 होता है 32, 64 फिर 128। ये आंसर हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स वेयर n इज ऑड, इफ द मिडिल टर्म ऑफ GP इज m, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस n टर्म्स। ठीक है, चलिए आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हमको लगता है सोल्यूशन लंबा होगा, क्योंकि मैं सोल्यूशन आपके सामने ही करता हूं, तो इसीलिए मैं इसको पहले साफ कर लूं ताकि आपको भी समय मिल जाए थोड़ा सा रिलैक्स करने का, कमर सीधी करने का। भाई देखते हुए आप भी तो परेशान होते होंगे। चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए लिखा है, सबसे पहले लिख दिया उसने कि जो भी GP है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड है। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर n टर्म्स, हाँ n टर्म्स कंसिस्ट करता है। चलिए तो मान लेते हैं जो GP है A, AR, AR², AR का पावर n-1। अब इसमें बोल रहा है जो इसमें GP है इसमें कह रहा है कि कंसिस्टेंट टर्म्स वेयर n इज ऑड। अब यहाँ पे n हमको पता चल गया क्या है भाई, ऑड नंबर है। ठीक है, n इज ऑड एंड इफ द मिडिल टर्म ऑफ GP इज n, मिडिल टर्म यानी कि इसका जस्ट मिड टर्म इसका अगर हमको निकालना हो, अगर इस सीरीज का हमको क्या निकालना, मिडिल टर्म। n ऑड है तो n मान लेता हूं मैं कुछ है 2k + 1। मैंने मान लिया क्या है इसका मिडिल टर्म, कुछ 2k + 1 होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो होगा इसमें, सर इससे बेटर होगा हम लोग इसको मिडिल टर्म जब ऑड दिया है ना तो n के 2k + 1 मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर तो इसका मिडिल टर्म अगर मुझे निकालना हो तो मिडिल टर्म जब हमको निकालना होगा मिडिल टर्म, तो वो हो जाएगा कितना 2k + 1 + 1/2, यानी k + 1th टर्म। k + 1th टर्म जो होगा मेरा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। यानी कि इस सीरीज का अगर मुझे AK टर्म मिल जाए, AK यानी कि AR⁴k, यही इसका हो गया मिडिल टर्म। ये क्या हो गया मेरा इसका मिडिल टर्म। ठीक, AR⁴k, k + 1th टर्म निकालना था ना भाई, A पावर k + 1 - 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
अब बोला है कि इफ द मिडिल टर्म ऑफ जीपी इज एम, यानी कि इस टर्म को मैंने मान लिया ए आर के पावर के जो दिया है इसको एम उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एन टर्म्स। देखिए भाई एन टर्म्स का फिर हमको प्रोडक्ट निकालना है, इसका कितना होगा, तो टोटल एन है, ए पे पावर एन आ गया, आर को ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन n - 1। ठीक है, आप लोग जानते हैं भाई सम ऑफ n टर्म्स इन नेचुरल नंबर्स में होता है n × n + 1/2। अब अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स, देखिए इसमें 1 से लेकर n - 1 तक गया तो n - 1 टर्म्स अगर निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा n × n - 1/2। कितना हो जाएगा, n × n - 1/2, यानी कि ये a पावर n हो गया, ये k का पावर सॉरी r का पावर ये कितना आ गया, मेरे पास आ गया n × n - 1/2। अब n मैंने सपोज किया हुआ ऑड टर्म है इसलिए 2k + 1, तो n के प्लेस हम लोग क्या पुट करेंगे 2k + 1। r का पावर कितना हो जाएगा भाई, देखिए 2k + 1 और ब्रैकेट में दूसरे वाले में कितना आ जाएगा भाई 2k + 1 - 1/2। 2 कट गया, k से k कट गया, a की पावर 2k + 1 × r के पावर k × k + 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया a और k। अब ध्यान से देखिए 2k + 1, सॉरी यहाँ देखिए 2 छूट गया था भाई, तो ये हो जाएगा a r का पावर k, टोटल का पावर 2k + 1। ठीक है, तो यहां तक आप बात समझ में आ गई होगी 2k + 1 तक के बारे में बात। अब ये देखिए a × r पावर k की वैल्यू मेरे पास दी हुई है m है और 2k + 1 की वैल्यू कितनी है n है, तो m का पावर n, दिस विल बी आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सोल्यूशन में कुछ खास है नहीं, बस आपको दिया हुआ था कि कोई एक जीपी सीरीज हमारे पास है जिसमें n टर्म्स है, जिसमें n ऑड है, n क्या है, कोई भी एक ऑड नंबर है, तो n को ऑड लेने के लिए मैंने 2k + 1 एक सपोज कर लिया, थोड़ा इजीएस्ट वे में आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है। इसका मिडिल टर्म निकालना हो तो मिडिल टर्म आपको पता है किसी भी सीरीज में नंबर टर्म्स अगर ऑड होते हैं तो मिडिल टर्म होता है n + 1/2। देखिए वहां से मैंने मिडिल टर्म इसका निकाल दिया कि k + 1 टर्म होगा, तो a k पे पावर a k पे + 1 a r पे का पावर k, ये कोई m हो गया। ठीक है, अब आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स जो होता है n × n + 1/2 होता है, अगर n - 1 टर्म्स का निकालेंगे तो n × n - 1/2 हो जाएगा, n की जगह n - 1 आ जाएगा, n + 1 - 1 n बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी का प्रोडक्ट हमसे पूछ दिया था, प्रोडक्ट पूछा तो सब a आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बेस से मुझे पावर आपस में ऐड हो गए। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को मैंने वहां से यूज कर लिया। अब n की वैल्यू मैंने सपोज की थी 2k + 1, 2k + 1 मैंने मान लिया। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए आते हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर मान लीजिए इन केस आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए ये स्टेप आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते थे a × r का पावर n - 1/2 इस पूरे का पावर n, और यही जो इस सीरीज का होता है ये क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। इस सीरीज का क्या होता है, ये मिडिल टर्म हो जाता है। क्या होता है, ये मिडिल टर्म हो जाता। तो मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई थी, m दी हुई थी, m का पावर n हो जाता है। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत होता है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि r का पावर n - 1/2 जो है ये मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म इसलिए होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे मेरे पास, 8 थे, तो ये मिडिल टर्म हो जाता है। समझ में आ रहा बात। देखिए भाई, तो ये चीजें आपके पास है, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये भी सोल्यूशन आपके पास है जिसमें k के फॉर्म में हमने सॉल्व करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोनों में से जो बेहतर लगे आप ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा एक जो है एक्सप्रेसिव ज्यादा है कि भाई आपको सारी चीजें क्लियर है दिमाग में, कहां से क्या क्या चीज क्यों आया है, और दूसरे वाले में कुछ क्लियरिटी ज्यादा नहीं बन पाती, इसलिए उसको मैंने ज्यादातर नहीं बताया। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग आगे। अब आगे आने के लिए अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग कर रहे थे इसको मैंने एक मेथड से बता दिया, दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वाला उसको मैं इनडायरेक्टली फिर से आपको बता देता हूं। देखिए थोड़ा छोटा होगा लेकिन कोशिश करिए समझ सकते हैं आप। देखिए a कॉमा ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब सो ए आर का पावर n-1, तो a पावर n r का पावर 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन n-1 a का पावर n इंटू r का पावर n इंटू n-1/2, यानी कि ये आ जाता आपका a r का पावर n-1/2 और ये हो जाता आपका कितना पावर n। अब देखिए ध्यान से, इसका मिडिल टर्म अगर हमको निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें तो n है
तो मिडिल टर्म n प्लस वन बाई टू एक्स टर्म होगा, जो होगा इसका मिडिल टर्म। ये आपका क्या हो गया, मिडिल टर्म। ध्यान से देखिएगा कौन सा टर्म हो गया, ये मिडिल टर्म हो गया। तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या हो जाएगा भाई, हमको ये टर्म निकालना है, तो a n प्लस वन बाई टू एक्स टर्म चाहिए हमको। तो ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर n प्लस वन बाई टू माइनस वन, यानी कि a इंटू आर का पावर n प्लस वन माइनस टू बाई टू, यानी कि a आर का पावर n माइनस वन बाई टू। ये आपका मिडिल टर्म आ गया। ये मिडिल टर्म आप जानते हैं, आप बायोनॉमियल थ्योरम में आपको बताया भी था, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आउट होते हैं तो n प्लस वन बाई टू एक टर्म जो होता है वो मिडिल टर्म हो जाता है। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू दी हुई है, ये m है, यही चीज यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे m का पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको मैंने बता दिया है, उसमें भी आपको शॉर्ट में बताया था, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको पसंद है उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। आगे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा तो उसमें कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का कुछ फिर से लिखा हुआ है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 8 एंड फिफ्थ टर्म इज 16 देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी दिया है, 16 टर्म दिया है, और ये आपको पूछा है कि ये कितने होंगे। ठीक है, तो इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ टर्म यानी कि ए आर क्यूब, इट इज गिवन एज 8, फिफ्थ टर्म यानी कि ए आर का पावर 5, इट इज गिवन एज 16, और हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। भाई दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड अगर कर दें तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 टू द 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू 2 रूट 2 इक्वल टू 8, तो 2 4 से 8 कर जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 रूट 2। अब देखिए हमसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, a आर स्क्वायर, a आर क्यूब, a आर पावर 4, a आर पावर 5, a आर पावर 6, a आर पावर 7, ये हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 8 टर्म्स का जो प्रोडक्ट हमसे पूछा है, तो a पावर तो 8 आ गया मेरे पास, इंटू आर का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 3 10, 5 4 10 28, a का पावर 8 इंटू आर का पावर 28, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें किसी का कॉमन मल्टीपल आपको मिल रहा हो तो कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में अगर हम लोग इसको निकालना चाहें अगर, तो देखिए कितना हो जाएगा ये। चलिए अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 रूट 2 का पावर 8, और r की वैल्यू कितनी है, रूट 2 का पावर 28, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 2 का पावर कितना 14 प्लस 4 18 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। दिस विल बी आंसर, 2 का पावर 26। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, फिर से देखिए G1 G2 के फॉर्म में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ खास था नहीं, ये तो नॉर्मल जीपी का क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन लगाने की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 पावर 6 ये सॉल्व करना इससे ज्यादा बेहतर था कि ज्योमेट्रिक मीन उनका ऑप्शन यहाँ पर हम लोग चूज करें। ठीक है, जिसमें 2 टर्म दिया ना, इसमें ए आर निकालिए, उसके बाद जो भी निकालना निकाल दीजिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए लिखा है G1 G2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर a एंड b शो दैट G1 into G2 इक्वल्स टू a by b। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखिए लिखा हुआ है a और b के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन है G1 एंड G2। अब कहा है कि 2 ज्योमेट्रिक मीन है, प्रूफ करेंगे G1 into G2 की वैल्यू a into b होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग तो निकालते हैं r कितना होगा, b अपॉन a का पावर 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि b का पावर 1/3 अपॉन a का पावर 1/3। तो सही से लिखे तो b का पावर 1/3 इंटू a का पावर माइनस 1/3। अब अगर G1 निकालना चाहते हैं तो a इंटू b का पावर 1/3 इंटू a का पावर माइनस 1/3। ये हो गया आपका r की वैल्यू, क्योंकि G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a r, कई क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। ये हो जाएगा a का पावर 2/3 b का पावर 1/3। अब G2 जो होगा क्या होगा, a का पावर 2/3 b का पावर 1/3 इंटू b का पावर 1/3 इंटू a का पावर माइनस 1/3। अब देखिए इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा हम लोग को, a का पावर 1/3 इंटू b का पावर 2/3। अब G1 और G2 दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है। G1 और G2 दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट, a का पावर 2/3 b का पावर 1/3 इंटू a का पावर 1/3 b का पावर 2/3। तो a का पावर 3/3 b का पावर भी 3/3 यानी कि a b, दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो बस इंडेक्स की प्रॉपर्टी लगी है और कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आपने कर लिया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है ए और बी के बीच में फिर से वही दो ज्योमेट्रिक मीन डाले गए हैं ए और बी के बीच में और G2 के बीच में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 बाई G1 बाई G2। ठीक है, G1 G2 की वैल्यू तो मैंने निकाल दिया है, मैं यही यूज कर लूंगा। G1 G2 की वैल्यू कितनी है AB। ठीक है, अब A और B के बीच में हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, दो अर्थमेटिक मीन A1 एंड A2। एज वी नो दैट D की वैल्यू कितनी हो जाएगी B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा B माइनस A, n कितना है 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये आपके पास आ गई भाई D की वैल्यू। तो A1 जो आएगा कितना आएगा भाई मेरे पास A प्लस D यानी कि A प्लस B माइनस A बाई 3। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा 2A प्लस B बाई 3। A2 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा A प्लस 2D, तो A प्लस 2B माइनस 2A बाई 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा फिर से A प्लस 2B बाई 3। अब A1 प्लस A2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा 2A प्लस B प्लस A प्लस 2B। एलसीएम सेम इसलिए मैंने एक साथ ऐड कर दिया, यानी कि इट विल बी ओनली A प्लस B। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2 बताइए, तो ये आ गया A प्लस बी और नीचे वाला आ गया AB। देखिए प्रूव हो गया हमारे पास कि इसकी वैल्यू A प्लस बी अपॉन AB होगी। ठीक है, अब बोला है कि भाई insert 5 geometric mean between snap 5 cm show that the product of equal to the fifth power of the single geometric mean between this। ये आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं है, बस कहा है कि जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन 576 और दूसरा नंबर क्या था भाई हमारे पास 9 के बीच में जो हम लोग लगा रहे हैं 576 और 9 के बीच में जो 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट की है उन सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट जो होगा और 576 और 9 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे, उन दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, और कुछ नहीं। बोल रहा है कि प्रूव करिए कि वो एक दूसरे के कितने 5 टाइम्स हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, उनका प्रोडक्ट निकालिए, फिर एक ज्योमेट्रिक मीन निकालिए उसके बीच का, फिर चेक करिए दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। अर्थमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। ठीक है, अब फिर बोल दिया कि भाई इन दोनों नंबर को बताइए कितना होगा नंबर। तो देखिए ध्यान से A प्लस बी की वैल्यू आ गई 68 और ए बी की वैल्यू आ गई 256। अब यहां से B की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो B की वैल्यू देखिए यहां से कितनी आ जाएगी 256 बाई A। यहाँ पे इंसर्ट कर देगा 256 बाई A इक्वल टू 68। अब एलसीएम अगर लेते हैं तो A स्क्वायर माइनस 68A प्लस 256 दिस विल बी 0। अब देखिए ध्यान से, अब 256 को ब्रेक करना है ताकि हमको 68 मिल जाए। तो 256 से अगर हम लोग ब्रेक करना शुरू करते हैं तो 128, फिर ऐड करेंगे 64, फिर करेंगे 32, फिर करेंगे 16, फिर करेंगे 8, फिर करेंगे 4, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए भाई। अब हम लोग को 68 चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 2 दूना 4 यानी कि कितना हो गया माइनस 64A माइनस 4A प्लस 256 इक्वल टू 0। A कॉमन लिया तो A माइनस 64 आ गया, माइनस 4 कॉमन लिया फिर A माइनस 64 आ गया, यानी कि A इक्वल टू या तो 64 होगा या तो A इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे B निकालना चाहे इफ A इक्वल टू 4 तो B इक्वल टू 64, इफ A इक्वल टू 64 तो B इक्वल टू 4। नंबर से होगा भाई 4,64 या 64,4 जो आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा है द arithmetic mean between 2 and B, A and B exceeds their geometric mean by 2. The ratio of two numbers is 4. Find numbers। ठीक है, तो भाई सबसे पहले चीज अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमको कहा कि जो दो नंबर का रेशियो जो था वो हमको दिया हुआ है पहले। तो ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ज्योमेट्रिक मीन बाई 2, यानी कि A प्लस बी बाई 2 जो है ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करने पर बनेगा है। ठीक है, उसका ध्यान देखिएगा। और एक और चीज दिया है कि A बाई बी की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 भी है, नहीं सॉरी 4 दी हुई है भाई कि दोनों नंबर का रेशियो जो है 4 है। मैंने A को बड़ा ले लिया ना, गड़बड़ हो गया यहीं पर क्योंकि नंबर B बड़ा होगा, यहाँ पर गड़बड़ चूज हो गया। तो B अपॉन A की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो B को कितना आ गया
4a, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4a आ गई भाई। चलिए अब आते हैं यहाँ डालिए भाई a प्लस 4a बाई 2 रूट में a इंटू 4a प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना भाई सॉल्व करके 5a बाई 2 और ये हो जाएगा कितना 2a प्लस 2, 2a को इधर भेज दीजिए 5a बाई 2 माइनस 2a इक्वल्स टू 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये भाई a बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू 4 डालेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 16। चलिए ये भी हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास हो गया 10.7 का, ठीक है 4,16। चलिए अब आते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए लिखा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जितना यही है, लेकिन बस ये चीजें चेंज कर दिया यहाँ पर। ये डेटा जो था प्रोडक्ट जो दिया था उसे दिया फाइंड टू पॉजिटिव whose difference is 12। अब डिफरेंस दिया तो b माइनस a की वैल्यू 12 ले लिया, तो अब देखिए b को कितना आ जाएगा a प्लस 12। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सेम यही चीज है, ये चीज सेम दिया है, बस वहां पे एक चीज चेंज कर दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड अपनाना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं अब कहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर उनको पता करना ही है। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ध्यान से a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी इक्वल्स टू 2, a प्लस बी बाई माइनस 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 4 मैंने लिख दिया। ये वैल्यू जो है रूट ए माइनस रूट बी का क्या है होल स्क्वायर्ड है इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है। अब यानी कि रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अच्छा प्लस माइनस 2 भी ले सकते हैं, तो प्लस वाला या माइनस वाला आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, मैं बस इसको करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं रूट बी की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो 2 माइनस रूट ए आ जाएगा, इसको इन बोथ साइड कर दूं तो मैं b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 4 प्लस ए माइनस 2 रूट ए 4 रूट ए, b की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू पहले से हमको ये पता हुई है, तो देखिए तो 4 प्लस ए माइनस 4 रूट ए इक्वल्स टू ए प्लस 12, हमने इसको यूज कर लिया भाई, ये और ये दोनों बराबर ही ना हुई क्योंकि दोनों b है, तो ये मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब देखिए a से 1 कट गया, 4 इधर गया, ये इधर आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा कितना 8 इक्वल्स टू माइनस 8 इक्वल्स टू 4 है, ध्यान से देखिएगा 4 रूट ए हो गया आपके पास, इधर आएगा तो माइनस 8 बचेगा, इधर जाएगा तो 4 है, तो 4 टू 8, तो रूट ए इक्वल्स टू माइनस 2, तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, ए की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 4 टू 8 यानी कि 0। ओहो कहीं गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चेक करिए भाई सोल्यूशन कहीं पर, कुछ तो गड़बड़ हो गई हमसे। रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है। ओहो यही गड़बड़ हो गया। अब ये देखिए इससे कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये रूट बी माइनस रूट ए होगा, ये रूट बी माइनस रूट ए, तो ये रूट बी माइनस रूट ए होगा ये, तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी सोल्यूशन वही रहेगा, बस यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपके पास कितना 16। देखिए नंबर्स फिर से आ गए 4 एंड 16 ही है नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास आंसर कितना रहा 4 एंड 16 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग, देखिए ध्यान से क्वेश्चन हम लोग करते हुए जा रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, बस माइनस प्लस का लोचा होगा तो भाई आंसर नहीं आएगा, आपको ही बताइए, तो माइनस प्लस का लोचा तो आपको देखना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा सा माइनस प्लस के चक्कर में सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। चलिए अच्छा देखिए वह ध्यान से कि आपके बुक में आंसर जो दिए हुए हैं पहले उसने बड़े को कंसीडर किया फिर छोटे को कर दिया है, मैं दूसरा वाले को बड़ा कंसीडर कर रहा हूँ इसलिए मेरा बी बड़ा आ रहा है ए छोटा आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं क्योंकि 2 नंबर है, किसी तरह लिखिए, चाहे 16,4 लिखिए चाहे 4,16 लिखिए, एक ही चीज होता है, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है उसमें देखिए लिखा हुआ है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलर। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का जो रेशियो है अपॉन रूट ए बी, ये 2 टाइम्स है, ठीक है, शायद यही बोला था द अरिथमेटिक इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो अच्छा ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन बोला, सॉरी मैं रेशियो नहीं दिया भाई, रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, ये 2 रूट ए बी दिया है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा
और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जैसे है, इसको सोल्यूशन को आप रट्टा मार देंगे, इसी स्टेप से होता है। पहला स्टेप a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, रूट ए बी को बस यहाँ लाएंगे, 2 को यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 2 अपॉन 1 लिखेंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। रेशियो जब भी पूछेगा तो ऐसे सॉल्व करते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। इसको और कोई तरीके से सॉल्व करने की गलती कभी मत करिएगा। यह जगह 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ऊपर हो गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 3/1, ठीक है। इसका रूट दोनों साइड ले लेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 3 अपॉन, सॉरी इसका रूट ले लिया तो इसका रूट अपॉन 3 अपॉन 1, फिर से सी एंड डी लगेगा, फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक में बी कटेगा, एक में ए कटेगा, फिर स्क्वायरिंग कर लेंगे हम लोग फटाक से, तो हो जाएगा a बाई बी इक्वल टू कितना जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, सॉरी 2 रूट 3, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये आपके पास हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो प्रूव करना है हम लोग को कि 1 अपॉन जी प्लस, सॉरी जो प्रूव करना थोड़ा मैं लिख दूं, हमें प्रूव करना 1 अपॉन जी प्लस ए प्लस 1 अपॉन जी प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन जी, और जी एक ज्योमेट्रिक मीन है इसलिए रूट ए बी होगा जी की वैल्यू। इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग को पता है ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को रूट ए बी है, तो 1 अपॉन रूट ए बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन रूट ए बी प्लस बी। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ए कॉमन ले अगर इसमें से, तो बचेगा यहाँ पर रूट बी प्लस रूट ए, यहाँ से अगर रूट बी कॉमन मैं लूँ तो यहाँ बचेगा रूट ए प्लस रूट बी। अब देखिए एलसीएम में ले रहा हूँ रूट ए रूट बी प्लस रूट ए, देखिएगा ध्यान से भाई, रूट ए। अब देखिए ये कट गया, रूट ए कट गया, रूट बी बचा खाली, यहाँ पे रूट ए बचा खाली, तो दोनों भाई लोग कट गया, 1 अपॉन रूट ए भी बच गया, यानी कि 1 अपॉन जी बच गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अभी जो आपको रिलेशनशिप मैंने बताया था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, उसी के बेसिस पे इसका सोल्यूशन हम लोग के पास होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपको लिख के दिया हुआ है 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं भाई फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13, 4 टू द पावर एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स, इसका हमसे पूछ दिया है क्या, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी आ सकती है, ठीक है। तो हमको पता है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है। में अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग को सबसे बेटर होगा क्या, हम लोग इसका अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं 4 1 माइनस एक्स का, तो ये 2 होगा, जो कि ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा देन 4 का पावर एक्स इंटू 4 का पावर 1 माइनस एक्स से। तो 4 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स जो होगा रूट, इसमें देखिए यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 4 का पावर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये दोनों भाई लोग कट जाएंगे, 4 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर होगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी, इस क्वांटिटी की जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। अच्छा मैंने बताया था कि ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, मान लीजिए दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो आपस में इक्वल भी होने लगते हैं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका यहाँ पर 4। तो इक्वल लेके भी सॉल्व करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जनरली तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आपको कोई अपने दिमाग में शक एकदम मत बैठाइएगा। बस ये होता है जब भी हम लोग x की वैल्यू निकालते तो हो सकता है दोनों नंबर सेम ही हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने दोनों नंबर सेम हो गया 4,4, तो इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन भी 4 आएगा और अर्थमेटिक मीन भी 4 ही आएगा, निकाल के चेक कर लीजिए आप। अर्थमेटिक मीन 8 प्लस बाई 2 4 आ गया, प्रोडक्ट 16 बाई का स्क्वायर रूट भी 4 आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों नंबर आपस में बराबर हो तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होने लगते हैं। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा छोटा होता है। तो आपको होप कि आपको ये सोल्यूशन सारे समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज नंबर हमने 10.7 पूरा कंप्लीट कर लिया। बाकी किसी भी एक्सरसाइज को आप करते हैं, आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम पे चैनल पर आप उसको जरूर कमेंट करिए, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाइए, बाय बाय।